सो हेलो एवरीवन। पिछली क्लास तक हमने क्या पढ़ा था? लोथर मेयर कर्व पढ़ा था। उसी के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दोनों का क्या बताया था? मेंडलीव और लोथर मेयर ने एक ही टाइम पे सेम एक्सपेरिमेंट्स किए थे अपनी अपनी डिफरेंट लैब्स के अंदर, और उनके लिए रिपोर्ट्स भी क्या थी? सेम थी। लोथर मेयर ने क्या बना दिया? सिर्फ कर्व बना दिया। मेंडलीव ने उस एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे एक टेबुलर फॉर्म बनाई। ठीक है ना, इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ज़्यादा पड़ी गई, लोथर मेयर का कर्व डिस्कार्ड कर दिया गया। उसकी लिमिटेशन भी यही थी, किसकी? लोथर मेयर कर्व की, वो कम्प्लेक्स ज़्यादा था, इतना हाईली डाटा आप क्या नहीं कर सकते, रिमेंबर नहीं कर सकते। ठीक है, मेंडलीव ने जब अपना पीरियोडिक टेबल दिया तो उसका अपना एक पीरियोडिक लॉ भी दिया। ये पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट होती हैं। क्या होती हैं? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट मतलब एक रेगुलर, इसने कोई सर्टेन गैप नहीं दिया कि 8 के बाद आएगा या 10 के बाद आएगा। क्या बोला? एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या होता है? एटॉमिक वेट के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद क्या करता है? जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या करती हैं? अपनी प्रॉपर्टीज क्या रखती हैं? सेम रखती है। ठीक है ना, जब इसने जो पीरियोडिक ला दिया उस टाइम पे 63 नॉन एलिमेंट्स थे। मतलब उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स ही नॉन थे? सिर्फ 63 थे। नोबल गैसेस उस टाइम पे नॉन नहीं थी। नोबल गैसेस उस टाइम पे नॉन नहीं थी। 63 नॉन ही क्या थे? एलिमेंट्स थे। ठीक है ना, वो पहला साइंटिस्ट था। कौन? मेंडलीव, जिसने हमने क्या किया था? हमें टेबुलर फॉर्म में क्या किया था? पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था, एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। उसने पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया था? टेबुलर फॉर्म में उसको क्या किया था? एलिमेंट्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया था। जब उसने अरेंज किया तो उसने हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं, हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं उनको क्या बोला गया? ग्रुप्स बोला गया। हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया? ग्रुप्स। और उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 क्या थे? ग्रुप थे। उसकी पीरियोडिक टेबल के अंदर 8 ग्रुप थे। ठीक है ना, जो हॉरिजॉन्टल क्या है? जो कॉलम्स हैं उसको क्या बोला गया? स्टार्टिंग में सीरीज बोलते थे, बाद में इसको क्या बोलते थे? सीरीज बोलने के बाद इसको क्या ट्रांसफर कर दिया गया? पीरियड्स ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है ना, मतलब बाद में इसको पीरियड्स बोलने लगे, पहले सीरीज बोलते थे। पीरियड्स कितने थे इसके अंदर? 7 पीरियड्स थे। ठीक है ना, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। ठीक है, और 8 कितनी थी? वर्टिकल कॉलम थी। ठीक है ना, तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर वो पूछे तो 8 ग्रुप्स थे और 7 पीरियड, ये 7 सीरीज थे। नोबल गैसेस उस टाइम पे नॉन नहीं थी। 63 नॉन एलिमेंट्स ही थे। ठीक है ना, उसने पीरियोडिक लॉ क्या दिया कि प्रॉपर्टीज किसकी पीरियोडिक फंक्शन है? एटॉमिक वेट की पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है ना, उसने जो 8 ग्रुप बनाए, जो वर्टिकल कॉलम्स थे, जो 8 थी, वो पहली जो 7 थी, 1 2 रोमन के अंदर 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या आएगा? 8 ग्रुप आए। क्या थे? 8 ग्रुप थे। जो पहले 1 से लेके 7 तक, जो 1 से लेके 7 तक थे, उसने क्या किया? उनको फर्दर डिवाइड कर दिया। कैसे? ए और बी सब ग्रुप के अंदर। यहाँ पे ए, फर्स्ट ए, ये फर्स्ट बी है। ऐसे ये सेकंड ए हो जाएगा, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी। ऐसे ही 7th ए आएगा और 7th बी आएगा। ठीक है ना, जो एक ग्रुप के अंदर थे सबके सब, एक ग्रुप के अंदर थे सबके सबको क्या बोला गया? नॉर्मल एलिमेंट्स बोला गया। और जो बी ग्रुप के अंदर थे उनको क्या गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया। ठीक है ना, उनको क्या बोला गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 8th ग्रुप को फर्दर सब डिवाइडेड नहीं किया, सिर्फ किसको किया? 1 से 7 के ग्रुप को। ठीक है ना, ए एलिमेंट को क्या बोला गया? जो ए सब ग्रुप था उसको नॉर्मल, और बी सब ग्रुप को क्या बोला गया? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब इसके अंदर ग्रुप
एलिमेंट्स कौन कौन से थे वो देखो। जैसे फर्स्ट ग्रुप के अंदर कौन आता है, पहला भी जो अल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है ना। पहले ग्रुप के अंदर कौन आएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, क्या आएगा, फिर फ्रांसियम, ठीक है। दूसरे सेकंड ए के अंदर कौन आएगा, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना। थर्ड ए के अंदर कौन आएंगे, जो नॉर्मल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे थर्ड के अंदर कौन आएगा, 13 ग्रुप, बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, फोर्थ ए के अंदर कौन आएगा, बोरोन से नेक्स्ट फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है ना। फिफ्थ ए के अंदर कौन आएगा, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ऐसे ही सिक्स्थ ए के अंदर कौन आएगा, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ठीक है, पोलोनियम। नेक्स्ट कौन आएगा, एट्थ के अंदर फ्लोरीन फैमिली, क्या आएगा, हेलोजेंस, FCl, Br, I, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ग्रुप के एलिमेंट सबको क्या, ये तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है या पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इनको क्या बोला गया था, नॉर्मल एलिमेंट। जो फर्स्ट बी है उसके अंदर क्या आएगा, यहाँ पे पोटेशियम के बाद ही स्टार्ट होता है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना, पोटेशियम और कैल्शियम के बाद। तो यहाँ पे कौन आएगा, यहीं से स्टार्ट होगा, लिथियम सोडियम वाली लाइन क्या रहेगी, वेकेंट रहेगी, ठीक है। तो पोटेशियम के बाद कौन आएगा, यहाँ ध्यान रखना, कॉपर, कॉपर के नीचे कौन आता है, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट जो कैल्शियम है, कॉपर के बाद कौन सा ग्रुप आता है, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ठीक है। अब यहाँ से कौन स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ पे गैलियम के बाद कौन आएगा, स्कैंडियम, जर्मेनियम, स्कैंडियम और इसकी फैमिली आएगी, स्कैंडियम, इटेरियम, लैंथेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है। ये क्या रहेंगे, इनके ग्रुप्स रहेंगे, मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रेनियम, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ठीक है ना। ऐसे क्या रहेंगे, सारे के सारे इसके वोट रहते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स रहते हैं। जो एट्थ ग्रुप है उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया गया, उसके अंदर 9 एलिमेंट्स रखे गए। जो मैग्नीज है उसके बाद कौन आता है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है ना। ये सारे, निकल के बाद कॉपर तो यहाँ पे आ ही गया, कॉपर तो यहाँ आ गया, लेकिन ये रह गए, ठीक है ना, 3 एलिमेंट्स। इनको क्या रखा, सिर्फ एक ही ग्रुप के अंदर रखा, और क्या बोला गया, आयरन, 9 एलिमेंट्स थे, आयरन के नीचे कौन आता है, रुथेनियम, रोडियम, ओस्मियम, इरिडियम, निकल के नीचे प्लेडियम, प्लेडियम, प्लेटिनम, ठीक है ना। ये 9 एलिमेंट्स को क्या रखा, 8th ग्रुप के अंदर, जिनको फर्दर डिवाइडेड नहीं किया, बाकी 1 से 7 को फर्दर डिवाइड किया गया। फर्स्ट ए ग्रुप को क्या, सब ग्रुप को क्या बोला गया, नॉर्मल एलिमेंट्स। बी ग्रुप को क्या बोला गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है, ठीक है ना। अब ये तो इसकी क्या थी, जो इसने बताया उसके बेसिस पे पीरियोडिक टेबल बन गई, जो कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे, इसकी क्या, इसके बेनिफिट्स रह गए, क्या इसकी डीमेरिट्स रह गई, हमें क्या करना है, वो स्टडी करना है, ठीक है। तो पहला जो इसका एडवांटेज, स्टार्टिंग में क्या करते हैं, इसके एडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेजेस पढ़ते हैं, ठीक है ना। एडवांटेजेस क्या क्या थे इसके, सबसे पहला जो था वो था स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, क्या हो गया था, इजी हो गया था। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया था, इजी। इसने क्या किया, इसने इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया कि इनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है। ऐसे इनकी प्रॉपर्टी क्या रहेंगे। इसने पहला साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, इनको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया, तो इनसे क्या हो गया, स्टडी जो है वो क्या हो गया, इजी हो गया, ठीक है ना, स्टडी इजी हुआ, ठीक है। दूसरा इसका जो एडवांटेज था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। दूसरा क्या था, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। अब ये क्या था,
ठीक है ना। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट मतलब जो उस टाइम पे जो नॉन थे, उस टाइम पे उसने क्या किया, कुछ कुछ लोगों की प्रॉपर्टी क्या नहीं कर रही थी, मैच नहीं कर रही थी, ठीक है ना। जैसे उस टाइम पे गैलियम और स्कैंडियम नॉन नहीं थे, उस टाइम पे गैलियम और स्कैंडियम नॉन नहीं थे, तो उसने क्या किया, अगर ये दोनों नॉन नहीं थे तो जिंक, मतलब जिंक के बाद कौन आना चाहिए था, जर्मेनियम ही आना चाहिए था। ये नॉन नहीं थे तो जर्मेनियम कहाँ आना चाहिए था, इस पोजीशन पे आना चाहिए था, ठीक है ना। अगर इस पोजीशन पे आता तो जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। तो क्या हो, जर्मेनियम वैसे उस टाइम पे नॉन नहीं था, आर्सेनिक इस पोजीशन पे आता, ठीक है। अभी इन दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इनकी इस आर्सेनिक की प्रॉपर्टी इनसे मैच नहीं करती, मैच नहीं करती तो उसका जो लॉ था वो क्या हो जाता, फेल हो जाता, ठीक है ना। क्योंकि वो तो एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या कर रहा था, उसको अरेंज कर रहा था, ठीक है। तो जो पहला जो उसका एडवांटेज था, जो सबसे बेस्ट था, कि उसने क्या किया, डिस्कवरी नए एलिमेंट्स करने के लिए साइंटिस्ट को क्या किया, प्रेरित किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसने क्या कर दिया, वैकेंट स्पेस डाल दिया कि फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जो जिनकी प्रॉपर्टी बोरोन के साथ क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी। इसकी प्रॉपर्टी यूटेरियम और लैंथेनम के साथ मैच कर रही होगी, और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी किसके साथ, सिलिकॉन के साथ क्या कर रही होगी, मैच कर रही होगी। ऐसे ही इसने क्या किया, टेक्नीशियम की स्पेस को भी क्या कर दिया, वेकेंट रखा। उसने क्या बोला, फ्यूचर में कोई क्या होगा, नॉन एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी क्या, मैग्नीज से मैच करेंगे, ठीक है ना। इसलिए ये सबसे उसका ज्यादा बेनिफिट था, ठीक है। तो इसके लिए उसने जो नाम दिया, इनके नाम इंपॉर्टेंट है कि जो उसने अननोन एलिमेंट्स थे जिनकी फ्री स्पेस रखा था, उनका उसने नाम क्या रखा, ठीक है ना। जैसे गैलियम था, गैलियम किसके नीचे आता है, गैलियम किसके नीचे आता, एल्यूमिनियम के नीचे। गैलियम किसके नीचे आता, किसके नीचे है, एल्यूमिनियम के नीचे। तो इसको क्या बोला गया, इक्का एल्यूमिनियम। ये तो इसके नॉन होने के बाद नाम क्या पड़ा है, इसका गैलियम पड़ा। पहले इसको क्या बोलते थे, सिर्फ इक्का एल्यूमिनियम की। उसने जो फ्री स्पेस रखा उसके अंदर उसको क्या लिख दिया, इक्का एल्यूमिनियम की। कोई ऐसा एलिमेंट डिस्कवर होगा जिसकी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम के साथ क्या करेंगी, मैच करेंगे। ऐसे स्कैंडियम को क्या बोला, इक्का बोरोन बोला। स्कैंडियम को क्या बोला, इक्का बोरोन। ऐसे ही किसको, जर्मेनियम किसके नीचे आता है, सिलिकॉन के नीचे, तो इसको क्या बोला, इक्का सिलिकॉन। टेक्नीशियम किसके नीचे आता है, मैग्नीज के नीचे, तो क्या आएगा, इक्का मैग्नीज, ठीक है। अब स्कैंडियम को इक्का बोरोन क्यों बोला, देखो स्कैंडियम जो है वो सबसे ऊपर आता है, तो इसके ऊपर कोई है नहीं जिससे इसकी प्रॉपर्टी मैच करने के लिए बोला, ठीक है ना। तो उसका जो ग्रुप का जो पहला मेंबर है बोरोन, उसी के बेसिस पे इसका क्या नाम रखा, इक्का बोरोन रखा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी गैलियम के लिए इक्का एल्यूमिनियम, जर्मेनियम के लिए इक्का सिलिकॉन और टेक्नीशियम के लिए इक्का मैग्नीज होता है, ठीक है। दूसरा इसका जो यूज था, जो एडवांटेज था वो ये था। तीसरा क्या था, उसने बहुत पहले जो एटॉमिक वेट था वो बहुत सारे एलिमेंट्स का क्या था, रॉन्ग था। उसने क्या किया, बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट है उसको भी क्या किया, उसने करेक्ट किया। तो एक केस अगर लेकर चलो तो मैं पहले बेरिलियम का लेकर चलता हूँ। मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से पहले, मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल से पहले जो एटॉमिक वेट कंसीडर किया जाता था बेरिलियम का, वो क्या होता है, 13.5 होता है। इसका फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट निकालने का, क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो उसकी वैलेंसी होती है, अपन पढ़ेंगे इस आगे। एटॉम इक्विवेलेंट वेट आप फिजिकल में पढ़ लोगे, ठीक है। एक आइडिया लेने के लिए, एटॉमिक वेट निकालने के लिए ये क्या होता है, फॉर्मूला यूज होता है। तो इक्विवेलेंट वेट तो बेरिलियम का कितना माना जाता था पहले, 4.5, और वैलेंसी कितनी कंसीडर की जाती थी, 3 कंसीडर की जाती थी, ठीक है ना। तो पहले वैलेंसी उसकी 3 कंसीडर की जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 4.5 इंटू 3 क्या आना चाहिए, 13.5 ही क्या आना चाहिए, उसका इक्विवेलेंट ना सॉरी एटॉमिक वेट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन 13.5 के अकॉर्डिंग ये मैंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर अरेंज नहीं हो रहा था, इसके दूसरे एलिमेंट्स का अरेंज हो रहा था जिनकी प्रॉपर्टी इससे क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है ना। तो
मेंडलीफ ने क्या बताया कि इसकी जो इक्विवेलेंट वैलेंट वेट हो तो ठीक है, लेकिन इसकी जो वैलेंसी है वो क्या हम कंसीडर करते हैं, रॉन्ग कंसीडर करते हैं। रॉन्ग कंसीडर करते हैं, इसको क्या कंसीडर किया जाना चाहिए, इसको कंसीडर 2 कंसीडर किया जाना चाहिए। जब इसने 2 कंसीडर किया तो एटॉमिक वेट नया क्या आया, 9, जो अभी भी क्या है, वैलिड है। विदाउट एक्सपेरिमेंट उसने क्या कर दिया, इसको 9 इक्विवेलेंट एटॉमिक वेट दिया, जो अभी तक क्या है, वैलिड है, ठीक है ना। अब 9 के अकॉर्डिंग ये सही मैच कर रहा था, तो उसने क्या बताया कि जो वैलेंसी है इसकी 3 से क्या है, 2 है, ठीक है ना। तो इसीलिए उसने बेरिलियम का जो 13 पॉइंट पहले 5 कंसिडर करते थे उसको करके क्या किया, 9 करेक्ट किया। ऐसे ही उसने और भी एलिमेंट्स जिनका करेक्शन किया है, जैसे यूरेनियम, इंडियम, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है ना। इनको क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यूरेनियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम को क्या किया उसने, उनका भी एटॉमिक वेट क्या किया है, करेक्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो था इसके, अच्छा एक और था इसके अंदर जो मैं स्टार्टिंग में भूल गया था कि जो नोबल गैसेज हैं, जो क्या है, नोबल गैसेज हैं, वो उस टाइम पे तो क्या नहीं थी, नॉन नहीं थी, लेकिन बाद में एक साइंटिस्ट था, कौन, रैम से, जिसने क्या किया था, इसको ऐड किया था। साइंटिस्ट था रैम से, जिसने मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के अंदर नोबल गैसेस को क्या किया था, ऐड किया था। और उसको क्या बोला गया, जो ग्रुप बना, 9th ग्रुप बना, उसको क्या बोला गया, 0 ग्रुप। उसको क्या बोला गया, 0 ग्रुप, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना कि मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में जब नोबल गैसेस नॉन हो गई तो बाद में उनको ऐड किया गया। ऐड किसने किया, रैम से, साइंटिस्ट था, और उसने ग्रुप का नाम क्या दिया, 0 ग्रुप दिया, ठीक है ना। इसको बात को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेज पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पहला क्या था डिसएडवांटेजेस, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ए ग्रुप के साथ भी मैच करती हैं, वो 7th ए ग्रुप, मतलब हेलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं वो, और वो अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं। तो उसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि दोनों में से किस पोजीशन पे आना चाहिए। इसने क्या किया था, इसने इसको हाइड्रोजन को फर्स्ट ए में भी रखा और 7A के अंदर भी रखा। तो वहां पे भी इसका क्या आ गया, लिमिटेशन आ गया कि उसने हाइड्रोजन को एक पोजीशन पे ना रख के 2 पोजीशन पे क्या रखा, कंसिडर किया, ठीक है। दूसरा उसका जो डिसएडवांटेजेस था वो क्या था, पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका क्या हो, सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट क्या हो, एटॉमिक मास। जैसे हाइड्रोजन के जो है 3 आइसोटोप होते हैं, एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1। दूसरा क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, मास कितना, 2, एटॉमिक नंबर 1, मास 3। तो आइसोटोप की इसने क्या किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट लिखा था। तो एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आइसोटोप को भी क्या मिलनी चाहिए थी, डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसने डिफरेंट पोजीशन नहीं दी मतलब इसने अपने ही रूल को क्या कर लिया, वॉइड कर दिया, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे उसने अपने ही रूल को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। कि उसने क्या किया था, पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक वेट का, तो इसको भी क्या करना चाहिए था, उसने एटॉमिक वेट के बेसिस पे अरेंज किया था। जब अरेंज किया था तो क्या होना चाहिए था, इन तीनों को डिफरेंट पोजीशन मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने तीनों को एक ही पोजीशन पे रखा। तो ये भी उसकी क्या रह गई, लिमिटेशन रह गई, ठीक है। नेक्स्ट जो लिमिटेशन थी वो थी एनालोगस पेयर। नेक्स्ट जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, एनालोगस पेयर। उसने अपने ही रूल को क्या कर दिया, इसके अंदर भी डिस्कार्ड कर दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल को जब उसने अरेंज किया, किसको, कोबाल्ट और निकल को, तो एटॉमिक वेट अगर मैं कंसीडर करूं तो ये क्या था, 58.9 था, ये क्या था 58.6, ठीक है ना। इसका एटॉमिक वेट यही है, ठीक है। अब एटॉमिक वेट यही है तो क्या होना चाहिए था, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग तो निकल पहले आना चाहिए था और कॉपर क्या आना चाहिए था बाद में, इंक्रीजिंग वे में एटॉमिक वेट के में अरेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे निकल पहले आना चाहिए था और कैल्शियम कहाँ आना चाहिए था, बाद में, लेकिन उसने पीरियोडिक टेबल के अंदर निकल को बाद में ही रखा, कोबाल्ट को पहले रखा, ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अपने रूल को वायलेट कर दिया। इन्हीं पेयर्स को क्या, जहां पे मेंडलीफ का लॉ क्या हुआ था, ब्रेक हुआ था, उन्हीं पेयर को क्या बोला जाता है, एनालोगस पेयर, ठीक है ना। ऐसे ही आर्गन और
पोटेशियम, इनके लिए भी आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39.9, इसका 39.1। तो मास के अकॉर्डिंग किसका ज्यादा आना चाहिए था? पोटेशियम का ज्यादा आना, मतलब पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में आना चाहिए था। लेकिन ये भी क्या है, पहले आर्गन रखा गया, फिर कौन रखा गया? पोटेशियम। ऐसे ही टेलुरियम और आयोडीन के केस में इसका 127.5 है, इसका 127 है, ठीक है ना। तो इसका क्या होना चाहिए? पहले, ये बाद में आना चाहिए था। लेकिन इसमें भी टेलुरियम को क्या रखा गया? पहले रखा गया, ठीक है ना। तो इन चीजों को हमें क्या रखना है, ध्यान में रखना है कि वैन क्लीफ के 3 एनालॉगस पेयर थे, जहां पे उसने क्या किया, वो फेल कर गया। उसने प्रॉपर्टीज को मेन फैक्टर रखा, ना कि एटॉमिक वेट को। जहां प्रॉपर्टीज मैच करी, कोबाल्ट की प्रॉपर्टी यहां मैच करी थी, तो उसने कोबाल्ट को पहले लिख दिया, और निकल की यहां मैच करी थी, तो निकल को कहां रख दिया? बाद में रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल था, नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेजेस था, इसने लाइक एलिमेंट्स को क्या रख दिया? दूर दूर रख दिया, ठीक है ना। जैसे प्लेटिनम को इसने 8th ग्रुप के अंदर रखा, और गोल्ड को इसने कहा रख दिया? फर्स्ट ए ग्रुप के अंदर। तो लाइक एलिमेंट्स को कहा रखा गया? डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा गया। इनकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है? नियरली मैच करती है। दोनों के दोनों नोबल एलिमेंट्स, रिएक्शन इनकी क्या होती है? बहुत माइनर रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो था 5वां डिसएडवांटेजेस, वो क्या था कि इसने क्या कर दिया, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, इसके 2 सब ग्रुप बनाए, ए और बी। इन दोनों को भी क्या किया इसने? फर्दर डिवाइडेड कर दिया। क्या कि ए और बी के अंदर जो एलिमेंट्स है, ए में जो है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनकी जो सबसे क्या होती है? ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी इन्हीं मेटल्स की पाई जाती है, ठीक है। और बी के अंदर इसने किनको रखा? इसने रखा कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। और गोल्ड का तो आपको पता ही, सिल्वर गोल्ड का पता ही है आपको, ज्वेलरी इसीलिए बनती है इनकी, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते। तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स को लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के साथ एक ही ग्रुप के अंदर रखा। ये इसकी भी क्या थी? डिसएडवांटेजेस थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि 5 इसकी क्या रही डिसएडवांटेजेस। पहला, इसने हाइड्रोजन की पोजीशन को मेंशन नहीं किया। दूसरा, इसने आइसोटोप्स को क्या नहीं रखा? डिफरेंट पोजीशन पे नहीं रखा। तीसरा, एनालॉगस पेयर, जहां पे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग इसने अरेंज नहीं किया। नेक्स्ट क्या था, जो सेम एलिमेंट जैसे प्लेटिनम, गोल्ड, दोनों अनरिएक्टिव हैं, फिर इनको भी क्या रखा उसने? इसको 8th ग्रुप के अंदर, इसको फर्स्ट बी के अंदर रखा, इसको 8th ग्रुप के अंदर रखा, ठीक है ना। दोनों को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखा, और जो डिफरेंट ग्रुप्स थे उनको सेम ग्रुप के अंदर रख दिया। ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, ये रिएक्टिव नहीं है, दोनों को क्या रख दिया? एक ही ग्रुप के अंदर रख दिया। यही इसकी क्या रहेगी? डिसएडवांटेजेस रहेगी, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको डिस्कस करेंगे।